ओपी सिंह जी, ये क्या कानपुर में ये इकलौता अम्बेडकर भवन है? हाँ, ये कानपुर पूरे शहर में, क्या पूरे जनपद में ये अकेला ही है। अच्छा, किस उद्देश्यों को लेकर के बना अम्बेडकर भवन? ये यहाँ एट्रोसिटी हमारे समाज के ऊपर होती थी, उसको रोकने के लिए यहाँ हमारे पुराने जो साथी हैं, बुजुर्ग हैं, उन्होंने ये एक डॉक्टर अम्बेडकर विकास समिति बनाई थी। और तो यहाँ काफ़ी बच्चों के विकास के लिए, महिलाओं के लिए काफ़ी मतलब रचनात्मक कार्य होते हैं। हाँ, कार्य कराती है हमारी समिति, काम कराती है ये सब। पहले यहाँ क्या कहते हैं, ऊपर कोचिंग पढ़ाई जाती थी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद और भी जहाँ किसी गांव में कोई दिक्कत होती है, किसी मदद की ज़रूरत होती है, वहाँ हम लोग जाके करते हैं, समिति करती है। बुद्धम परीक्षा कराते हैं, बच्चों की जनरल नॉलेज की परीक्षा कराते हैं। पिछली साल नहीं हो पाई कोरोना की वजह से, अब आगे शुरू करेंगे फिर से। बुद्धाचार्य रमेश जी, यहाँ और क्या क्या कार्यक्रम होते हैं? सुनते काफ़ी रचनात्मक कार्य ये संस्था कर रही है। पहले तो आपको बहुत बहुत साधुवाद। यहाँ पर जो रचनात्मक कार्य किए गए हैं और हो रहे हैं वो ही बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी जहाँ गैदरिंग नहीं होती है, तो जिसके पास कोई गैदरिंग नहीं है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसका बनाने का मतलब यही था कि हम अम्बेडकर भवन बनाएंगे और यहाँ हम लोग गैदरिंग करेंगे। जब गैदरिंग होगी तो हमारा आगे आने वाला दूसरा दुश्मन हमारी बात को दबा नहीं पाएगा। तो इसलिए यहाँ गैदरिंग के रूप में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पे ये समिति बनाई गई। और इसके साथ ही साथ डॉक्टर अम्बेडकर ने जो हमको मौलिक अधिकार दिए थे, उस पर भी यहाँ चर्चा होती है। जैसे 14 से 18 तक मौलिक अधिकार, हमें समानता और समता का अधिकार दिया गया, और इसी प्रकार से 19 से 20 तक उत्पीड़न का अधिकार दिया गया, और 22-23 में हमें धर्मनिरपेक्षता का अधिकार दिया गया, और 24 में हमें जो है उसको जो है बढ़ाने के लिए अधिकार दिया गया कि हम किसी प्रकार की कोई हमारे पर आपत्ति ना आए तो उसको गवर्नमेंट ने ये अधिकार दे दिया कि आप अपनी बात कह सकते हैं। 28-29 में यही किया गया, और 30 में संपत्ति का अधिकार दिया गया। इस प्रकार से ये हमको अधिकार दे दिए गए हैं। 226 में हमको ये अधिकार दे दिया गया कि हम सरकारी कर्मचारी हैं तो अपनी बात सरकार के सुप्रीम कोर्ट में कह सकते हैं, हाई कोर्ट में कह सकते हैं। इसी प्रकार से जो है हमको जो मूल अधिकार हमारा जो है अमेरिका से आया था, आर्टिकल अनुच्छेद 32 में हमको सारे भारत के लोग अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में कह सकते हैं। तो इन्हीं को देखते हुए हम लोग यहाँ चर्चा करते हैं और लोगों के बीच में बताते हैं। बताने के बाद लोगों को ज्ञान कराते हैं, लोग जानते हैं। इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि हमारी जनता, हमारे लोग उसमें जानकार हों। इसी उद्देश्य को लेकर के ये अम्बेडकर भवन यहाँ बनाया गया है। और जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम ब्रजेंद्र लाल है। तो थैंक यू। हमारी अम्बेडकर विकास समिति जो है का मुख्य उद्देश्य ये है कि समाज के लोगों के अंदर एक नई चेतना और जागरूकता लाना है, जिससे लोगों को पता चले कि हमारे अधिकार क्या हैं और हमारे कर्तव्य भी क्या हैं, तथा इन लोगों के बारे में, लोगों को ये इस बात के बारे में जागरूक करना है कि हमें जो चीज़ आज सदियों से शोषण के रूप में की जा रही, उसके विरुद्ध हमको धर्म को जानना, बौद्ध धर्म को समझना, जानना, बाबा साहब ने जिस मार्ग पे हमको चलने के लिए प्रशस्त किया उसको अपनाना और डॉक्टर अम्बेडकर विकास समिति को एक ऊँचे ऊंचाइयों तक पहुँचाना, ये हमारा कर्तव्य है। दुगर है। तो आप इस संस्था में क्या मतलब आगे की क्या योजना है? इस संस्था को बस दिन पर दिन बढ़ाने का ही योजना है। अभी कार्यक्रमों के माध्यम से जन जागृति की जा रही, समाज को बताया जा रहा है अपने अधिकारों के बारे में, अपनी समानता के बारे में, और भी जो तमाम गवर्नमेंट की तरफ से चीज़ें होती हैं उनके बारे में जागरूक किया जा रहा है समाज को। अच्छा, आप ये मानते हैं अम्बेडकर जी के जो विचार थे, डॉक्टर अम्बेडकर जी के, वो भी एक जादू से कम नहीं थे? बिल्कुल, ये बहुत बड़े जादूगर थे बाबा साहब और भगवान बुद्ध। ये तो इनके इतना कोई जादूगर हो भी नहीं सकता है। हम लोग तो खाली लिखते हैं, छोटी मोटी जादू जानते हैं। तो आप ये मानते हैं असली जादूगर वो थे? असली जादूगर वो थे। हम उनके अनुयायी हैं, शिष्य भी नहीं कह सकते अपने को।
क्योंकि बस ये है कि उनके पीछे चलने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम भी जादूगर थोड़ा बन गए हैं। मतलब जादू अगर चलेगा तो डॉक्टर अंबेडकर जी का अंबेडकर का चलेगा, बाबा साहब का चलेगा। आप अपना जादू नहीं चलाएंगे? हम समाज इसमें चलाते नहीं अपने जादू। समाज को मैसेज जाएगा, आप अपना बात से जादू नहीं चलाएंगे डॉक्टर अंबेडकर जी के? नहीं, हम प्रोग्राम में जादू करते भी नहीं है ना, जो अलग से जो प्रोग्राम होता है जादू का, उसी में जादू करते हैं। हाँ, इस प्रोग्राम में बाबा साहब के समक्ष रह करके जादू करना, बुद्ध के समक्ष रह करके जादू करना, ये उचित नहीं है। धन्यवाद।